जय श्री हरि। नवरात्रि नव दुर्गा की उपासना के ये वह 9 दिव्य दिन और रात्रियों का महासंयोग है जब पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त आदि शक्ति की साक्षात स्वरूप पृथ्वीलोक पर विचरण करता है। आदि शक्ति के विभिन्न रूपों का पूजन इन 9 रात्रियों में हम उनकी अधिष्ठात्री देवी की उपासना के रूप में करते हैं। महाशक्ति आदि शक्ति की 3 मुख्य स्वरूप, 3 मुख्य शक्ति धाराएं महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, इन 3 मुख्य शक्ति की धाराओं के 3 स्वरूपों का पूजन हम इन नवरात्रियों में करते हैं। शक्ति की प्रमुख धारा महालक्ष्मी के रज स्वरूप, सत स्वरूप और तम स्वरूप का पूजन हम करते हैं। वहीं शक्ति की प्रमुख धारा महासरस्वती के सत स्वरूप, रज स्वरूप और तम स्वरूप का पूजन करते हैं। वहीं महाशक्ति की तीसरी प्रमुख धारा महाकाली के रज स्वरूप, तम स्वरूप और सत स्वरूपों का पूजन हम इन नवरात्रियों में करते हैं। इसीलिए 3 मुख्य शक्ति की धाराएं महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के 3 सत, रज और तम स्वरूपों का पूजन हम करते हैं। तब जाके 9 दिनों में आदि शक्ति का संपूर्ण पूजन संपन्न हो पाता है। नवरात्रियों में अलग अलग दिन शक्तियों की अलग अलग स्वरूपों का पूजन उनके अधिष्ठात्री देवी के उपासना से हम संपन्न करते हैं। इस बार नवरात्रि 17 अक्टूबर 2020 से आरंभ हो रही है। नवमी तिथि और दशमी तिथि का संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए ये 10 दिन का पर्व, 9 दिन की महानवरात्रि और 10वें दिन का दशहरा, ये 10 दिन का पर्व जो है वो 9 दिनों में संपन्न होगा। इस बार माँ अश्व पर, घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। माँ का अश्व पर आना और हाथी पर प्रस्थान करना ये दर्शाता है कि जो लोग 9 दिन माँ की सेवा और उपासना में रत रहने वाले हैं उनके जीवन में सफलताएं अश्व की गति से आएंगी। घोड़े की गति के समान उनके मन को वो वेग मिलेगा। इसलिए माँ की कृपा से आने वाले साल में जो लोग अपनी ऊर्जा को, अपने समय को सकारात्मक चीज़ों में व्यय करेंगे उनको अश्व के समान तेज़ गति से सफलता और प्रसन्नता प्राप्त होगी। जहाँ तक बात करते हैं देश और सत्ता की, तो ये माँ का घोड़े पर आना बतलाता है कि आने वाला समय बदलाव लेकर आएगा। हमें सुरक्षात्मक संघर्ष करना पड़ सकता है। सत्ता पक्ष और अधिकारी वर्ग, चाहे वो सत्ता घर की सत्ता हो, परिवार की सत्ता हो या देश की सत्ता हो, आधिकारिक वर्ग जो बड़े निर्णय लेने वाले लोग हैं उनको थोड़े तनाव की स्थिति महसूस हो सकती है, तनाव उनको मिल सकता है। पर जो भी बदलाव होगा वो हमारे प्रगति और उन्नति के लिए होगा। सुरक्षात्मक संघर्ष ज़रूर हमें इस साल करना पड़ेगा। 17 अक्टूबर प्रतिपदा के दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 6:23 प्रातः से 10:12 है और अभिजीत मुहूर्त जो सबसे शुभ माना गया है वो 11:44 से 12:30 तक का है। इसमें घट स्थापना हम कर सकते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि पर बन रहे कुछ शुभ योग और संयोग के कारण कुछ राशियों के लिए ये नवरात्रि और माँ का पूजन इन नवरात्रियों में बहुत शुभ फलदायी रहने वाला है, जिनमें से मकर, सिंह और वृश्चिक, धनु और वृष राशि हैं। इन राशि वाले जातकों को माँ की आराधना इन नवरात्रियों में विशेष शुभ फलदायी होगी।